बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। जब हमको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, कोई इंसिडेंट बताना होता है कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, तो लगातार 20-25 सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो उन सेंटेंसेस को नेचुरली कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, इस चीज़ की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर आना एक अलग चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आना, जिसको कहते हैं सेंटेंस बनता नहीं है, स्टार्टिंग नहीं हो पाती है सेंटेंस की। इस चीज़ की हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है। जब भी टूटा हुआ टीवी देखता हूँ उस मिस्त्री की याद आ जाती है। घर पे एक टीवी पड़ा हुआ है जो एक मिस्त्री ने तोड़ दिया था, तो जब भी टूटा हुआ टीवी देखता हूँ उस मिस्त्री की याद आ जाती है। वेन एवर आई सी दैट ब्रोकन टीवी, जब भी टूटा हुआ देखता हूँ, वेन एवर आई सी दैट डैमेज्ड टीवी, ब्रोकन डैमेज्ड कुछ भी कहा जा सकता है। वेन एवर आई सी दैट ब्रोकन टीवी इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टेक्नीशियन, मुझे याद दिला देता है। अब होता क्या है ना कि हिंदी के हिसाब से कनेक्ट नहीं करना है, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन में ये कहना है। वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। पूरा सेशन आप देखिए, आपको खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हिंदी से इंग्लिश का कनेक्शन बनाते हैं तो कितनी बड़ी गलती करते हैं। राइट, सो वेन एवर आई सी दैट ब्रोकन टीवी इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टेक्नीशियन, मुझे उस मिस्त्री की याद आ जाती है। दरअसल मेरे घर पे एक टूटा हुआ टीवी पड़ा है। दरअसल मेरे घर पर एक टूटा हुआ टीवी पड़ा है। एक्चुअली देयर इज अ ब्रोकन टीवी एट माई होम। बिल्कुल सिंपल, मैंने बता दिया, घर पे है। देयर इज अ ब्रोकन टीवी एट माई होम। अगर मुझे ये पड़ा है इस्तेमाल करना ही है, एक्चुअली देयर इज अ ब्रोकन टीवी लाइंग एट माई होम। LYING, लाइंग एट माई होम। लाई मतलब ये है पड़ा हुआ। सो एक्चुअली देयर इज अ ब्रोकन टीवी लाइंग एट माई होम, मेरे घर पे पड़ा हुआ है। नाउ, जो उस मिस्त्री से टूट गया था जो लाइट सही करने आया था, कौन सा टीवी पड़ा है? वो टीवी पड़ा है जो उस मिस्त्री से टूट गया था जो लाइट सही करने आया था। जो मिस्त्री लाइट सही करने आया था उससे टूट गया था। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह देंगे हम इसको। विच वॉज ब्रोकन बाय द टेक्नीशियन, किससे टूटा था? विच वॉज ब्रोकन बाय द टेक्नीशियन हु केम टू फिक्स द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो जो टेक्नीशियन था वो उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था। ही वॉजेंट मच ओल्डर। एक तरीका ये है, बिल्कुल शॉर्ट में हमने कह दिया ही वॉजेंट मच ओल्डर। मैं आपको एक तात्पर्य बताता हूँ कि हम जो हिंदी में सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, इंग्लिश में उतने सारे शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं। राइट, अंग्रेज इसको कहता है तो इतना कह के छोड़ देता है ही वॉजेंट मच ओल्डर, तो समझ आ गया ओल्ड है तो एज की ही बात हो रही है। अगर हम हिंदी के हिसाब से बोले तो कह सकते हैं ही वॉजेंट मच ओल्डर इन एज। ये उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था। ही वॉजेंट मच ओल्डर इन एज। या फिर उसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल रही होगी। अब मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ कि वो पास्ट में मुझसे मिला था 1 साल पहले, तो उसकी उम्र उस वक्त लगभग 16 या 17 साल रही होगी। ही माइट हैव बीन 16 और 17 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। ही माइट जब हम लगा रहे हैं, माइट हैव बीन, इस चीज से हम इंडिकेट कर रहे हैं, पहले की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त व्हेन ही केम टू माय हाउस टू फिक्स द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ही माइट हैव बीन 16 और 17 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। उस वक्त 16 या 17 साल का रहा होगा वो। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इस बात को लगभग 1 साल हो गया है। इस बात को लगभग 1 साल हो गया है जब उसने टीवी तोड़ा था। इस बात को लगभग 1 साल हो गया है। इट्स बिन अबाउट ए ईयर सिंस दिस हैपेंड। इस कंडीशन में देखिए हम एक्चुअल में सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को लगभग 1 साल हो गया है जब ये हुआ था, तो जब की जगह पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ बिन अबाउट ए ईयर सिंस दिस हैपेंड। जैसे इस बात को लगभग 1 साल हो गया है। इट हैज़ बिन अबाउट ए ईयर सिंस ही ब्रोक माई टीवी। राइट, जब उसने टीवी तोड़ा था। अगर आपको एक सेंटेंस बनाना पड़े कि मैं लगभग 2 साल पहले उससे मिला था, मैं उससे लगभग 2 साल पहले मिला था। देखिए, एक सेंटेंस को कम से कम 20 तरीके से बोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। इन्हीं बातों को 20 तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो आप अपने तरीके से भी इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें। सिर्फ सुनना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिस करनी है। राइट, तो लेकिन आप इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखिएगा कि मैं उससे लगभग 2 साल पहले मिला था। राइट, और उसके बाद में ये सेंटेंस देखें, लेकिन वो टूटा हुआ टीवी मैंने अभी तक नहीं फेंका है। यानी कि इट हैज़ बीन अबाउट ईयर सिंस दिस हैपेंड। 1 साल हो गया इस बात को, लेकिन वो टूटा हुआ टीवी मैंने अभी तक नहीं फेंका है। बट आई हैवंट थ्रोन अवे दैट ब्रोकन टीवी येट। येट का इस्तेमाल हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जब कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि वो अभी तक नहीं आया है। ही हैजंट अराइव्ड येट।
मैंने टीवी अभी तक नहीं फेंका है, आई हैवंट थ्रोन अवे दैट टीवी येट, अभी तक मैंने वो टीवी नहीं फेंका है, राइट, आई हैवंट थ्रोन अवे दैट ब्रोकन टीवी येट, अभी तक नहीं फेंका है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं होती, फेंकने की हिम्मत ही नहीं होती है, पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं होती है। आई डोंट नो वाई आई लैक द करेज टू थ्रो इट अवे, आई डोंट नो वाई आई लैक द करेज, यानी इस चीज़ की कमी हो जाती है, आई लैक द करेज। जैसे कि समटाइम्स आई लैक द मनी, पैसे की कमी पड़ जाती है, कई बार मेरे पास में पैसे कम पड़ जाते हैं, समटाइम्स आई लैक द मनी, हियर आई लैक द करेज, कि हिम्मत नहीं हो पाती है मेरी, आई डोंट नो वाई आई डोंट वांट टू थ्रो इट अवे, आई डोंट नो वाई आई डोंट फील लाइक थ्रोइंग इट अवे। 100 तरीके से एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा लगता है ये किसी न किसी काम में आ जाएगा। जब सोचता हूँ इसको फेंक दूँ तो माइंड में क्या ख्याल आता है, ऐसा लगता है ये किसी न किसी काम में आ जाएगा। वट आई फील दैट आई कैन मेक सम यूज ऑफ इट, आई फील दैट आई कैन मेक सम यूज ऑफ इट, यानी इसका कोई ना कोई काम कर लूंगा, किसी काम में ले लूंगा। आई फील दैट आई कैन मेक सम यूज ऑफ इट, इसका कोई ना कोई काम हो जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कभी मन में आता है इसे सही करवा लूंगा, कभी कभी ये ख्याल मन में आता है कि पढ़ा तो है ही, इसे सही करवा लूंगा। समटाइम्स आई थिंक दैट आई गेट इट रिपेयर्ड, समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मन में आता है, देखिए इस लहजे में अगर हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, कभी कभी मन में आता है, इट कम्स टू माई माइंड दैट आई गेट इट रिपेयर्ड, कुछ एक सेंटेंसेस हैं, अब जैसे ये वाला हो गया ट्रांसलेट, लेकिन लगभग 15% इंग्लिश ऐसी है जो हिंदी से ट्रांसलेट हो सकती है इंग्लिश में, अदरवाइज 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है, इसीलिए हम ट्रांसलेशन करके जब बोलते हैं तो 15% बोल पाते हैं और उसके बाद 85% इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो उसको सीखने का बेस्ट तरीका यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, जितना हो सके सुनिए, कम्युनिटी में समय बिताइए जहाँ पर अंग्रेजी में बात हो रही है, इंग्लिश बोली जा रही है। और उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि लगभग रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, कम्युनिटी मिल जाएगा, आप वहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। पूरा दिन ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है ग्रुप में किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, 24 घंटे एक माहौल होगा आपके पास इंग्लिश का, राइट। और दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को और कितने तरीके से कहा जा सकता है, इस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, एम्फेसाइज करना है, नॉर्मली कहना है, सरकास्टिकली कहना है। तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। एक ही तरीका है, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी, जितना हो सके माहौल में समय बिताइए और एडॉप्ट करते चले जाइए। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और पूरा सेशन देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, तो ठीक है, अब आप ही बताओ। यानी कि कभी कभी मैं सोचता हूँ, समटाइम आई थिंक आई गेट इट रिपेयर्ड, समटाइम्स आई थिंक आई गेट इट रिपेयर्ड, कभी कभी सोचता हूँ इसको ठीक करा लूंगा। ठीक है, अब आप ही बताओ, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन नाउ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब आप ही बताओ। ऑल राइट, यू सजेस्ट मी नाउ, ऑल राइट यू सजेस्ट मी नाउ, अब मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ और आप पार्टिसिपेट करते चलें, आप रिप्लाई करिएगा मेरे क्वेश्चंस का इंग्लिश में, राइट, इन कमेंट सेक्शन। हाँ, तो मैं आपसे क्या सजेशन मांग रहा हूँ, इस साइज का नया टीवी है 45,000 का, जो टीवी टूटा है इस साइज का नया टीवी है 45,000 का। ए न्यू टीवी ऑफ दिस साइज कॉस्ट 45,000। एक तरीका ये है कहने का, द कॉस्ट ऑफ अ न्यू टीवी ऑफ दिस साइज इज 45,000। दोनों तरीके से कह सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ न्यू टीवी ऑफ दिस साइज इज 45,000, या फिर अ न्यू टीवी ऑफ दिस साइज कॉस्ट 45,000। नया टीवी है 45,000 रुपए का और समस्या क्या है, इसे रिपेयर करवाने में लग रहे हैं केवल 16,000 रुपये, इसे रिपेयर करवाने में 16,000 रुपये लग रहे हैं। सो एंड गेटिंग दिस ब्रोकन टीवी रिपेयर्ड विल कॉस्ट 16,000।
गेटिंग दिस टीवी रिपेयर्ड विल कॉस्ट 16,000। दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलते हैं। अ न्यू टीवी ऑफ द सेम साइज विल कॉस्ट 45,000 एंड गेटिंग दिस ब्रोकन टीवी रिपेयर्ड विल कॉस्ट ओनली 16,000। केवल 16,000 रुपये लगेंगे इसको रिपेयर करवाने में। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो ईजी लग रहा है डिसीजन लेना। अब इसी चीज़ को कहना है यहाँ तक तो बात ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हमको कहना है साउंड्स इजी टू डिसाइड, आपका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, रिप्लाई क्या हो सकता है इस कंडीशन में, जो कंडीशन मैंने बताई आप कह सकते हैं साउंड्स इजी टू डिसाइड, इट्स इजी टू डिसाइड व्हाई स्पेंड 45,000 व्हेन यू कैन गेट योर ब्रोकन टीवी रिपेयर्ड फॉर 16,000 ओनली। Why spend 45,000 when you can get your broken TV repaired for 16,000? 16,000 में जब सही हो रहा है तो why spend 45,000? 45,000 क्यों खर्च करें? यहाँ तक इजी लग रहा है डिसीजन, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन नया टीवी 3 साल की गारंटी के साथ आएगा, नया टीवी 3 साल की गारंटी के साथ आएगा, बट अ न्यू टीवी कम्स विद अ 3-year गारंटी। अ न्यू टीवी कम्स विद अ 3-year वारंटी। गारंटी वो वर्ड आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, गारंटी मिल रही है या वारंटी मिल रही है। अ न्यू टीवी कम्स विद अ 3-year वारंटी, राइट, 3 साल की गारंटी के साथ आएगा। जबकि अगर मैं इस टूटे हुए टीवी को रिपेयर करवाता हूं तो 1 दिन की भी गारंटी नहीं मिलेगी। अब ये हिंदी के वर्ड्स हैं, हिंदी का लहजा है, सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है इसी वर्ड ऑर्डर में। अगर मैं ये पूरे के पूरे शब्द इसी फ्लो में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा तो नहीं बन पाएगी बात। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, कि इस सिचुएशन को कैसे कहा जाएगा। अगर मैं टूटे हुए टीवी को रिपेयर करवाता हूं तो 1 दिन की भी गारंटी नहीं मिलेगी। वेयर एज इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर एज यानी कि जबकि, राइट, वेयर एज कह सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड भी आप कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, जबकि ऑन द अदर हैंड भी आप कह सकते हैं। इफ आई गेट ब्रोकन टीवी रिपेयर्ड, इफ आई गेट ब्रोकन टीवी रिपेयर्ड दे वॉन्ट गिव अ सिंगल डे वारंटी। वो नहीं देंगे, दे वॉन्ट गिव अ सिंगल डे वारंटी, 1 दिन की भी इसकी गारंटी नहीं होगी। इट वॉन्ट हैव अ सिंगल डे वारंटी। On the other hand, if I get this broken TV repaired, it won't have a single day warranty. Right? तो look at the next sentence. क्योंकि ये पुराना टीवी है और 1 साल से बंद पड़ा है। अब आगे की जो कंडीशन है, क्योंकि ये एक तो टीवी ये पुराना है और 1 साल से बंद भी पड़ा हुआ है, इसी चीज को कहना है सिंस इट इज एन ओल्ड टीवी एंड हैज बीन आउट ऑफ यूज फॉर 1 year। क्योंकि ये पुराना है, इसका मतलब है चूंकि कह देते हैं ना हम, चूंकि ये पुराना टीवी है, सिंस इट इज एन ओल्ड टीवी एंड हैज बीन आउट ऑफ यूज फॉर 1 year, 1 साल से इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। सिंस इट इज एन ओल्ड टीवी एंड हैज बीन आउट ऑफ यूज फॉर 1 year, 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। क्या इसे सही करवाना चाहिए या फेंक देना चाहिए? 16,000 रुपये लगा कर भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 1 साल से बंद पड़ा है। क्या इसे सही करवाना चाहिए या फेंक देना चाहिए? अब आपको इसी चीज़ को पूछना है किसी से, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुड आई गेट इट रिपेयर्ड और थ्रो इट अवे सिंस it is an old TV and has been out of use for 1 year, right? Should I get it repaired or throw it away? क्या इसको सही करवाऊं या फेंक दूं? Now look at the next sentence. अब आप सोच रहे होंगे इसे बेच क्यों नहीं देते, अगर ये खराब पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बेच क्यों नहीं देते। यू मस्ट बी वंडरिंग, यू मस्ट बी थिंकिंग, यू मस्ट बी वंडरिंग है कि आप चक्कर में होंगे कि भाई किसी दुकान पे जाके बेच दो। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई डोंट आई सेल इट, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई डोंट आई सेल इट। लेकिन इसका जवाब क्या है? मैंने कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी। अब आपको यही कहना है, एम्फेसाइज करके कहना है, तो आप कह सकते हैं यस आई डिड ट्राई, यस आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी थी। आई डिड ट्राई, मैंने इसकी कोशिश करी थी जा करके दुकान पे। लेकिन वहां पे समस्या क्या आई थी? जब मैं इलेक्ट्रिशियन के पास गया इसे बेचने के लिए, जब मैं इलेक्ट्रिशियन के पास गया इसे बेचने के लिए, when I went to an electrician to sell it, when I went to an electrician to sell it, जब मैं इसको बेचने के लिए गया तो पहले तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, पहले तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। इनिशियली, इन द बिगिनिंग भी कह सकते हैं, इनिशियली यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, शुरुआत में। इनिशियली नो वन वॉज रेडी टू बाई इट, इनिशियली नो वन वॉज रेडी टू बाई इट, कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे तैसे एक इलेक्ट्रिशियन तैयार हुआ और बोला, जैसे तैसे यानी कि आप कह सकते हैं somehow, somehow an electrician showed some interest to buy it, somehow an electrician showed some interest and said,
एक इलेक्ट्रिशियन ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। अब यहाँ पर है थोड़ा इलेक्ट्रिशियन तैयार हुआ, एन इलेक्ट्रिशियन गॉट रेडी टू बाय इट भी आप कह सकते हैं। एक बात को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं। सो समहाउ एन इलेक्ट्रिशियन शोड सम इंटरेस्ट एंड सेड, थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखाया लेकिन बोला क्या वो, मैं आपको 1500 रुपये दे सकता हूँ। उसने क्या कहा, एन इलेक्ट्रिशियन शोड सम इंटरेस्ट एंड सेड, मैं आपको 1500 रुपये दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू 1500 रुपीज़ फॉर इट। इसके 1500 दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू ओनली 1500 रुपीज़ फॉर इट। इसके लिए 1500 दे सकता हूँ। नाउ तो आपके घर में जो एलईडी टीवी है उसका ख्याल रखना। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम इसको हल्के में ले लेते हैं कि रिपेयर हो जाएगा। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का, आपके घर में जो एलईडी टीवी है उसका ख्याल रखना। हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, आपके घर में जो एलईडी टीवी है उसका ख्याल रखना। द टीवी यू हैव एट योर होम, टेक गुड केयर ऑफ इट। The TV you have at your home, take good care of it, right? The TV you have at your home, take good care of it, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होते हैं। ये जो टीवी होते हैं एलईडी टीवी हैं, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होते हैं, बिकॉज दे कांट बी रिपेयर्ड। एक तरीका ये है, बिकॉज दे आर नॉट रिपेयरेबल, दे आर नॉट रिपेयरेबल। सो टेक गुड केयर ऑफ द टीवी दैट यू हैव एट योर होम, जो आपके घर पर है, टेक गुड केयर ऑफ इट, राइट। तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत फॉर्मेशन समझ में आया या नहीं आया। एंड आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा। फीस की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, एटमॉस्फेयर, यही 3-4 चीज़ें चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।